Hello students, today we are going to start lesson number 2 of unit 2, that is the Great Stone phase 1. This is the second chapter of unit 2 English. Okay, so I am going to take grammar topics as you all know, क्योंकि रीडर का सारा कुछ विद आंसर्स एंड एक्सरसाइज लीड वीडियोस में होता है, तो जो भी आपके लिए डाउटफुल हो सकता है मतलब ग्रामर के टॉपिक्स या कुछ भी, तो वो मैं अब आपको यहाँ पे समराइज़ करने वाली हूँ. तो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है वो है प्रोनाउन. व्हाट इज़ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन. जो नाउन को रिप्लेस करता है वो होता है प्रोनाउन. किस टाइप के होते हैं प्रोनाउन? आई, यू, मी, ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो ये सब क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है, अब इनकी नीड क्यों होती है वो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 2 लाइन्स का छोटा सा एग्जाम्पल लिया है. राम वॉज प्लेइंग इन गार्डन, राम फाउंड ए बॉल देयर, राम पिक्ड इट अप एंड वेंट टू होम. और बार बार आप देख रहे हो, एक बार जब राम आ गया है तो नेक्स्ट टाइम हम दोबारा राम लगा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम उसकी बात कर रहे हैं तो दोबारा राम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सेंस है ये प्रॉपर सेंस नहीं है लिखने की. ठीक है, तो इसलिए जब भी हम एक बार राम बता चुके हैं तो बार बार हम उसकी जगह पे उसका नाम यूज़ नहीं करेंगे. हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन. क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करता है. तो राम क्या एक नेम है, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, ये मैंने बताया हुआ है. तो राम इज़ ए नाउन और इसको रिप्लेस कर देगा प्रोनाउन. तो राम इज़ ए मेल, मेल के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है? ही. तो अगली बार जब भी हम राम की बात करेंगे तो राम की जगह उसका नाम नहीं, उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे. तो प्रोनाउन की नीड पता लगी कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं. मेल के लिए अलग होता है, फीमेल थिंग्स के लिए अलग होता है. अगर हम अपनी बात करते हैं, सेल्फ मतलब फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो अलग होता है. प्लूरल के लिए अलग होता है, सेकंड पर्सन के लिए अलग होता है. ठीक है, मेल के लिए ही और ही या फिर हिज यूज़ करते हैं. फीमेल के लिए शी या हर यूज़ करते हैं. न्यूट्रल थिंग्स इट या फिर इट्स. न्यूट्रल थिंग्स मतलब जिनका कोई जेंडर नहीं होता, जैसे पेन. ठीक है, पेन ना तो मेल है ना फीमेल है, तो ये सब चीज़ें कौन सी होती हैं? न्यूट्रल होती हैं, जिनका कोई जेंडर नहीं होता. तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट या फिर इट्स. ठीक है, सेल्फ अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? आई. अगर हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो वी. आई की जगह पे मी और वी की जगह पे अस. ठीक है. प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? दे. ठीक है, दे ह्यूमंस के लिए भी यूज़ होता है और न्यूट्रल थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, ध्यान रखना है. इट सिर्फ न्यूट्रल थिंग्स के लिए यूज़ होता है. ठीक है, पर जो दे है वो लोगों के लिए यूज़ भी होता है और जो न्यूट्रल थिंग्स हैं उनके लिए भी यूज़ होता है. पर होना किस सेंस में चाहिए? प्लूरल सेंस में. ठीक है, दे, दैम, देयर ये क्या है? प्लूरल की फॉर्म में यूज़ होते हैं. सेकंड पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? यू या फिर योर. तो ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन के टाइप्स हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट. अब इसमें एंटीसीडेंट क्या होता है और इसमें इन दोनों का एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ? ठीक है, प्रोनाउन एक बार हमने पहले पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. उसमें क्या था कि सब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे से एग्री करना चाहिए. मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी. ये मैंने पिछली बार एक वीडियो में पढ़ाया था. ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था. अब इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट. ठीक है, एंटीसीडेंट किसके लिए लगाया गया है? सब्जेक्ट के लिए लगाया गया है. जो भी सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? एंटीसीडेंट होगा. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एंटीसीडेंट क्या होता है. सिंपली जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एंटीसीडेंट है. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट भी बोल सकते हो. इसका मतलब क्या है कि अगर सब्जेक्ट मेल है तो आप मेल प्रोनाउन यूज़ करोगे, सब्जेक्ट फीमेल है तो फीमेल प्रोनाउन यूज़ करोगे. इस सेंस में इन दोनों को एक दूसरे के साथ एग्री होना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं पहले. मेल सब्जेक्ट टेक्स मेल प्रोनाउन. क्योंकि ये सब्जेक्ट और प्रोनाउन एग्रीमेंट है तो सब्जेक्ट अगर मेल है तो प्रोनाउन भी मेल आएगा,
फीमेल सब्जेक्ट के लिए फीमेल प्रोनाउन आएगा, न्यूट्रल सब्जेक्ट के लिए मतलब जिसका कोई भी जेंडर नहीं होता उसके लिए न्यूट्रल प्रोनाउन आएगा। ठीक है, ये सब मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल्स वर डूइंग हर होमवर्क। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये कौन सा है? प्लूरल है, बहुत सारी गर्ल्स हैं। ठीक है, अब बहुत सारी गर्ल्स हैं तो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगाया है? हर। हर क्या किस लिए होता है? ऊपर देखो, फीमेल के लिए। तो यहाँ पे हमें प्लूरल के लिए कौन सा लगाना पड़ेगा प्रोनाउन? देयर। ठीक है, प्लूरल कौन सा है? देयर। दे तो नहीं लगेगा, दे सब्जेक्ट में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं लिखना हमने, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगेगा? प्लूरल वाला, देयर। आगे चलते हैं। शाम इज ऑन हर वे। शाम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है और मेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हर वे, हर किसके लिए लगता है? फीमेल के लिए। ऊपर देखो, हर किसके लिए लगता है? फीमेल के लिए। तो यहाँ पे शाम मेल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन एग्री करना चाहिए। तो यहाँ पे हर की जगह क्या आ जाएगा? हिज, क्योंकि हिज लगता है मेल प्रोनाउन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट हैज़ हिज ऑन ब्यूटी। अब इसमें इट क्या है? न्यूट्रल सब्जेक्ट है, तो न्यूट्रल प्रोनाउन लगेगा, तो हिज की जगह पे क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। ऊपर देखो थिंग्स में लिखा हुआ है इट और इट्स। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यू हैव गोट इट्स रिजल्ट। अब यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन पढ़ाया था? योर। ठीक है, सिया बोट हिमसेल्फ अ ड्रेस। सिया क्या है? सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? फीमेल, तो फीमेल ही प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे हिम की जगह क्या आ जाएगा? हर, क्योंकि प्रोनाउन और सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ एग्री करना चाहिए। आई रिसीव्ड इट्स अम्ब्रेला। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे इट्स क्या है? न्यूट्रल प्रोनाउन, तो आई फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगा? कौन सा प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन, दैट इज माई। आई रिसीव्ड माई अम्ब्रेला। तो ये सारी हमने एरर्स निकाल के सब्जेक्ट और प्रोनाउन एग्रीमेंट सीख लिया। अगला टॉपिक है एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स राइटिंग। ये आपकी वीडियो में आपको बताया गया था, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा देती हूँ, आपको पता लग जाएगा ये क्या होता है। तो एम्पैथेटिक मीन्स क्या होता है? एम्पैथेटिक मीन्स अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, दूसरे की जगह पे खुद को सोचना, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक। ठीक है, अब जब भी हम इस टाइप की राइटिंग मतलब कुछ लिखेंगे जहाँ पे हमें लिखा हो कि राइट दिस स्टोरी इन एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, तो आपको क्या करना है? जो भी स्टोरी में कैरेक्टर है उसकी जगह पे खुद को सोचना है, ताकि आप उसकी फीलिंग्स को सही तरह से समझ सको। ठीक है, तब आप क्या हो जाओगे? उस कैरेक्टर के लिए एम्पैथेटिक हो जाओगे। ठीक है, तो इमेजिन योरसेल्फ कैरेक्टर। अब इसमें स्टेप्स कौन से होते हैं लिखने के? ई फैट एस। ये जो ई फैट है ये मैंने पहले भी पढ़ाया था जब मैंने डायरी एंट्री पढ़ाई थी। डायरी एंट्री में भी ई फैट था, अब इसमें एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स राइटिंग में एक एस और आ गया लास्ट में। ठीक है, तो इवेंट, फीलिंग, ए से एक्शन, टी से थॉट और एस से सेइंग। ठीक है, अब आपको इस तरह से जब भी आप एम्पैथेटिक राइटिंग मतलब कुछ भी एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स लिखोगे तो आपको ये स्टेप्स याद करने हैं जो कि डायरी एंट्री में आपको याद करवाए थे। ठीक है, सेम है। तो इवेंट का मतलब क्या होता है कि क्या हुआ, स्टोरी में क्या हुआ, स्टार्टिंग कैसे करोगे? सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर लिखोगे एफ, एफ मतलब फीलिंग, करेक्टर को कैसा फील हो रहा था। फिर लिखोगे एक्शन, उसने क्या किया। फिर लिखोगे टी फॉर थॉट, थॉट मतलब व्हाट वाज गोइंग इन हिज माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। एंड सेइंग, लास्ट में है सेइंग, व्हाट डिड ही से एंड टू हुम, लास्ट में उस स्टोरी में उसने क्या कहा और किसको कहा। तो इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके आपका कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी स्टोरी की और आप अच्छे से एम्पैथेटिक राइटिंग लिख पाओगे। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपने किस में याद किया था? डायरी एंट्री में। जिन्होंने वीडियो देखी थी तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब आपका होमवर्क क्या है? राइट एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स राइटिंग फॉर लेसन हाउ कैमल गोट इज हम। आपको एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स राइटिंग लिखनी है, 150 वर्ड्स तक लिख देना। और आपको क्या करना है? कंसिडरिंग योर सेल्फ कैमल, आप खुद को कैमल की जगह पे सोच के सारा कुछ लिखोगे स्टोरी में कि कैमल कहाँ पे था, उसको कैसा फील हो रहा था, लास्ट में क्या हुआ, उसने क्या सोचा, क्या बोला, वो सब आपको अपनी लैंग्वेज में 150 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ तक थी आपकी वीडियो।
Thank you so much.